भाई फिर से दोबारा देखना भाई कितनी तेज हवा है। स्कूल की ग्रिल को चेक कर रहे हैं। तो कमेंट करो कि आज आप कितने बजे उठे थे। जापान में लोग इतने बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद करना प्रेफर करते हैं। प्रोडक्ट होता है ना, उसकी एडवर्टीजमेंट आपको स्टोर में ही देखने को मिल जाएगी। आती हूँ बहुत ही इजी पीजी रेसिपी। अगर आपके पास बर्तन वाली दीदी आती है या फिर आपके पास डिश वॉशर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज की मैं सुबह स्टार्टिंग करना ही भूल गई थी क्योंकि आज की सुबह हमारी स्टार्ट हुई थी एक इमरजेंसी अलर्ट के साथ। मतलब हम लोगों का टारगेट था 4:15 पर उठने का, बट 3:55 पर ना इमरजेंसी अलर्ट आ गया और बहुत जोर से तीनों फोनों में अलर्ट आया, तो एकदम से बहुत तेज आवाज आई। बाहर निकल कर देखा तो भाई साहब क्या टाइफून का इफेक्ट देखने को मिला है। एक्चुअली टाइफून हिट तो किया है ओकिनावा में, बट उसका इफेक्ट आपको जापान की इस साइड पे देखने को काफी मिलेगा। टोक्यो शिजुओका प्रेफेक्चर साइड पर बहुत तेज बारिश थी। तो आप लोग एंजॉय करो मेरी मॉर्निंग वाली क्लिप। फिलहाल मैं लॉक वगैरह लगाकर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 4 और हम उठे थे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन बाहर तूफान देखो और साथ ही साथ इमरजेंसी अलर्ट बज रहे हैं। हमारे तीनों फोन पे टू 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 हो गया। पेड़ देख रहे हो आप भाई, खतरनाक असर है टाइफून का। तो हम लोग उठ तो गए थे लेकिन आज लग नहीं रहा चाहिए। बारिश में तो चल पड़ते जो तूफान है इतना तेज, और 4 बजे इतनी रोशनी हो जाती है। आज बिल्कुल रोशनी नहीं है, देख लो। बारिश में तो चल पड़ते लेकिन तूफान है तो आई थिंक सेफ नहीं है जाना। हाँ, क्या पता क्या टूट के पड़ जाए। हाँ, अभी तो स्टार्ट होगा भाई। वही वायर देख रहा है तुझे कैसे हिल रही है। अभी तो स्टार्ट होगा भाई फिर से दोबारा से इमरजेंसी वार्निंग आती जा रही है। सबसे बड़ी बात बताऊं, इंडिया में ना थोड़ा सा भी तूफान आता है लाइट चली जाती है। यहाँ अब तक लाइट नहीं गई है। भाई कितनी तेज हवा है, आप इनके अम्ब्रेला से हिसाब लगा सकते हो। देखो कैसे, फिर भी ये बच्चे को छोड़ने आए हैं। ये नहीं कि बेटा आज तो छुट्टी कर ले, मौसम खराब है। जापान वर्क उसी कंडीशन में कर रहा है पूरा, लेकिन बस प्रिकॉशन दे रहा है, इमरजेंसी अलर्ट दे रहा है कि अलर्ट पे रहो। लेकिन ये देखो भाई कितनी तेज हवा, उस बंदे को पीछे वो मारी है, धक्का मारी है। और सब पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे को छोड़ने आ रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर शोगन साहब का मैंने लंच तो पैक कर दिया है, जिसमें मैंने बनाए थे आज चीले, जिसमें बीन्स वगैरह डाल के, दही प्लस यहाँ पे सैलेड। अब बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ पराठे। तो इस मौसम में पराठे खाने का मन तो देखो सबका ही करता है, बट मेरा तो पक्का ही करता है, औरों को तो पता नहीं। तो फिर यहाँ तो एग पराठा बन गया था, फिर मैंने सोचा मेरे लिए मैं ब्रोकली पराठा बनाती हूँ। वैसे तो मेरा गोभी पराठा खाने का बहुत मन कर रहा था, बट मेरे पास गोभी नहीं थी। मैंने सोचा कोई नहीं, इसकी स्टफिंग करके ही मैं पराठा बनाऊंगी। सो यहाँ पर ये देखो मेरा ब्रोकली वाला पराठा बनकर रेडी है। वैसे तो कहते हैं ब्रोकली को स्टीम करके खाओ, ये करके खाओ, बट आज मेरा गोभी पराठे का बहुत मन था, बट आज वो थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो भाई आज बनाते ब्रोकली पराठा। बारिश वाले दिन जाना तो बहुत बड़ी स्ट्रगल हो जाती है। वैसे तो इस बैग का रेनकोट है, बट इसको पीछे से भी कवर करने के लिए शोगन साहब एक पॉलिथीन लेके जा रहे हैं, जो ये हमारी डस्टबिन की पॉलिथीन होती है 45 लीटर। इसमें बढ़िया से पैक हो जाएगा। चप्पल रखने के लिए पन्नी ले ली। हाँ, बैग में 3-4 पन्नियां हैं। बस ठीक है, वो गीले सारे रेनकोट वगैरह उस पन्नी में रख देना। वही कर दूंगा, टेंशन मत लो आप। आराम से पहुंच के फोन कर दूंगा तुम्हें। हवा देख कितनी तेज है, तो आराम से कर रहा है। मेरे को देख यार, बाय बाय कर, बकवास ना कर मेरे साथ। छुट्टी मार लो, ठंडी हवा। छुट्टी मारे तो वो क्या साल के वो कैसे देखते। और सारा दिन रील चलानी फिर आपने, है ना, और मेरा दिमाग खराब करना। और जब जापानीज नहीं मारे छुट्टी, ये लोग अपनी दिनचर्या जी रहे, तो हम भी जी सकते हैं ना बड़ी। यही जापान है। इतना मौसम खराब है, इतनी बार अलर्ट आ चुके हैं, लेकिन डिलीवरी भी टाइम पे ही आ रही है। मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी में चेंजेस है कि मौसम खराब है आज डिले हो जाएगा, नहीं, सब कुछ काम टाइम से चल रहा है जापान में। ये देखो एक एक ग्रिल को, स्कूल की ग्रिल को चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसी लूज तो नहीं है कि कहीं हवा के चक्कर में टूट जाए या फिर कुछ और हो जाए, तो पहले से ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अभी न्यूज़ आ रही है कि ट्रेन भी बंद हो चुकी है, लोकल ट्रेन भी। और मैं आज दिखाऊं आपको, आज ये लोग भी ऑफिस नहीं गए हैं। अभी बारिश तो बढ़िया से रुक गई है, तो मैंने सोचा कि फटाफट अपना घर का काम फिनिश करती हूँ और दूध लेकर आती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी दूध नहीं है यहाँ पर। देखो सब कुछ अब थोड़ा क्लियर होते जा रहा है। ये गार्बेज उठाने वाली गाड़ी है और वहाँ से थोड़ी सी रोशनी भी आ रही है।
आई थिंक अब टाइफून का असर कम होता जाएगा, क्योंकि हवा भी देखो एकदम शांत हो चुकी है और ये बारिश भी बंद हो चुकी। बट अभी मेरा काम अभी भी बहुत फैला पड़ा है। अभी बस बर्तन मैंने वॉश किए हैं, कपड़े से साफ कर रही थी। जल्दी से इसे फिनिश करते हैं और फिर ड्रग स्टोर के लिए निकलते हैं। सुबह की क्लिप्स तो आप लोगों ने देख ली है और अब ये देखो, ये है दोपहर की क्लिप्स। मतलब आप सोच सकते हो सुबह इतनी तेज बारिश आ रही थी और अब मौसम इतना अच्छा हो गया, प्रॉपर ब्लू स्काई हो चुका है। बट ये मौसम भी थोड़ी देर के लिए ही है, पता है आप लोगों को, क्योंकि शाम को फिर से अलर्ट है हैवी रेन का। फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जाते हैं, अपना दूध दही ले आते हैं रेगुलर यूज के लिए। वैसे तो हमने संडे को काफी ले आए थे, बट इस बार दूध हमारा संडे से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि हमने काफी ओट्स वगैरह में यूज कर लिया था। तो वही लेने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट किया था 11 डे चैलेंज, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम 4:30 तक उठेंगे, 5 बजे के वॉक पे निकल जाएंगे और दिन में बुक पढ़ेंगे। तो बुक तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का 4:30 वाला चैलेंज, वैसे हम उठ तो गए, पता नहीं अब मैं इसे काउंट करूं या ना करूं, क्योंकि हम मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए। इसलिए नहीं गए यार, इतनी तेज हवा थी। बारिश होती तो 1% पे हम निकल भी जाते, क्योंकि लास्ट टाइम जब बारिश आ रही थी हमने प्रॉपर वॉक किया था 11 डेज चैलेंज में। लेकिन आज वाला मिस हो गया, तो मैंने सोचा आज पैदल ही जाएंगे और अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। सुबह नहीं हो पाया तो क्या हुआ, इस टाइम कर लेते हैं, क्योंकि इवनिंग में भी आज नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से बारिश की प्रेडिक्शन है। आप लोग कमेंट करो कि आज आप कितने बजे उठे थे और आज आपने कोई एक्सरसाइज की या नहीं की। हम सब मिलके 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखते हैं। ये देखो, इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि पूरे खेत में इतना पानी भर गया था। अब तक ये पानी निकल ही रहा है। इन्होंने क्या किया, यहाँ से थोड़ी थोड़ी ईंट हटा दिया और जिससे कि पूरे खेत का पानी इधर निकल जाएगा। सो आज भी देखो इन्होंने सब्जियां रखी हुई है, मतलब इन्होंने सुबह भी खेत में काम किया है कहीं ना कहीं। तो हम बीन्स ले लेते हैं, 200 के 2 बीन्स ले लेंगे। यहाँ पर सब्जियां कुछ अच्छी लग रही है। 100 येन के खीरे हैं, 300 येन के टमाटर है। आई थिंक एक मुझे टमाटर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश है फ्रॉम फार्म्स, तो ट्राई करते हैं। तो मैंने लिया 300 येन का ये और 100 येन का ये, तो टोटल हुए 400 येन। ये हम इसमें डाल देते हैं। हवा की वजह से यही गिर गया। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन साइट है और उसकी बाउंड्री की हुई थी, और हवा इतनी तेज है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, उसकी वजह से यही गिर गया। बताओ, जापान में लोग इतने बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद करना प्रेफर करते हैं, वॉकिंग करना प्रेफर करते हैं। वो बिल्कुल ही अपने आप को ये समझते हैं कि अगर मैं चल रहा हूँ तो मतलब मेरी लाइफ बेस्ट है, मैं हेल्दी हूँ। आज मुझे यहाँ पे अलग ही सब्जी देखने को मिली। आई थिंक इसे फली कहते हैं, पता नहीं। अगर आप लोगों को पता हो तो इस सब्जी का नाम कमेंट करना। देखो कैसे हरी मिर्च लगी हुई है, छोटी छोटी, है ना। जनरली ये लोग ग्रीन चिलीज को बेचते नहीं है, हमेशा यहाँ पर लाल ही मिलती है। हरी मिलती है तो वो सैलेड वाली मिलती है, तीखी नहीं होती है। बट इसको देख के मुझे लग रहा है शायद ये तीखे वाली ही है। तो मैं पहुंच गई हूँ ड्रग स्टोर, इसे सुपरमार्केट भी बोलते हैं। और जापान में अगर आपको कभी बुखार हो जाए या खांसी हो जाए, जो हल्की फुल्की जैसे बीमारियां होती है जिनकी हम दवाई अक्सर इंडिया में केमिस्ट से लेते हैं, वो दवाइयां आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। तो आपको डॉक्टर के पास हर छोटी बीमारी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ना डॉक्टर कह सकते हैं या फिर केमिस्ट भी मिलेंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो आप इस स्टाफ से भी पूछ सकते हो। जापान में यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी एडवर्टीजमेंट आपको स्टोर में ही देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिपस्टिक की एडवर्टीजमेंट की जा रही है, इसमें कलर्स बताए जा रहे हैं, प्राइस बताई जा रही है कि 3 लेते हो तो आप कितने प्राइस की पड़ती है। एक्चुअली आज मैं सोच रही हूँ कि ओट्स का केक बनाकर देखें, ओट्स और बनाना केक जो बहुत वायरल हो रहा है। तो उसके लिए मुझे बेकिंग पाउडर चाहिए, तो यही है कि यहाँ पर ऑप्शन में, तो मैं सोच रही हूँ यही ले लेते हैं। केक बनाने के लिए सारा सामान तो मिल गया मुझे, बस वेनिला एसेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बाकी सारा सामान गिवन है, देखो चोको चिप्स वगैरह सब कुछ गिवन है। सो ये मिल गया मुझे वेनिला एसेंस, यहाँ पर छुप के बैठा हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर बेकिंग पाउडर वगैरह के और ऑप्शंस भी काफी है, तो चलो मैंने ये ले लिया। सो ग्रोसरी स्टोर से तो मैंने पूरा सामान ले लिया है। अब मैं सीधा आपको मिलती हूँ घर पे, जल्दी जल्दी वॉक करके जाते हैं। बहुत तेज धूप है, मैं अम्ब्रेला भी लाई थी
बट इतनी तेज हवा है ना, तो मैं नहीं चाहती कि नया अम्ब्रेला आज ही टूट जाए। देखो कितनी सारी बेरीज गिरी हुई है। इस सीजन में ना बहुत ज्यादा मिलती है, हर जगह आपको इसके पेड़ देखने को मिलेगा। और इससे जापानीज लोग ना जैम बनाते हैं, लोकल बेरीज होती है ये। Later that same evening. तो अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम, और मैंने सोचा कि चलो अब अपनी केक की रेसिपी बनाते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप से ब्रेक लेते हैं, लेकिन केक बनाने से पहले हम करेंगे अभी इवनिंग वाली पूजा। और एज यू ऑल नो कि यहाँ पर मैं बनाती हूँ बहुत ही इजी पीजी रेसिपी, जो इसके सारा सामान आपके घर पे बहुत ही इजीली मिल जाए। लाना पड़े तो एक या दो आइटम, जैसे कि आज मैं लाई हूँ बेकिंग पाउडर। वैसे तो ये इजीली मिल जाता है, मैं कभी यूज नहीं करती इसलिए मेरे घर पे नहीं था। और आज इस छोटी सी जापानीज रसोई में हम बनाएंगे बनाना ओट मिल केक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बर्तन वाली दीदी आती है या फिर आपके पास डिश वॉशर है, तो वेट वाले इंग्रेडिएंट को अलग मिक्स करना और ड्राई वाले को अलग। बट मेरे पास इन दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बाउल में सब कुछ मिक्स करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले बनाना से। इसके लिए आपको एकदम पके हुए बनाना लेने हैं। मेरे पास वो नहीं था, ये मैं आज फ्रेश लाई हूँ, और ये मैंने 2 दिन से रखा, लेकिन ये और भी इससे भी ज्यादा राइप होना चाहिए, बट हुआ नहीं। तो ये मैंने प्रॉपर मैश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे एक एग। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप मत डालना, विदाउट एग भी बहुत ही टेस्टी बनता है। बट मेरे पास ये एग आज मुझे यूज करने ही करने हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नियर बाय आ रही है। अब करेंगे इसे मिक्स मिक्स मिक्स। अब इसमें डालेंगे हम ओट्स। ये इंस्टेंट ओट्स है, आपके पास अगर दूसरे वाले ओट्स है तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। काफी हेल्दी लोग हैं जिन्होंने इसमें जैगरी पाउडर डाला हुआ था, बट मैं इसमें डालने वाली हूँ ये देसी खांड। आप लोग शुगर भी डाल सकते हैं। कईयों ने इसमें हनी डाला हुआ था, बट मैं वो सब नहीं डाल रही हूँ। मैं सिंपल अपना इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने की ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक बहुत होगा इतना मीठा। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। आज ही मुझे पता चला कि बेकिंग सोडा और पाउडर में क्या डिफरेंस है। अगर आपकी डिश में दही है, दही से रिलेटेड कोई चीज है, तो आप बेकिंग सोडा यूज करो। अगर आपके इसमें दही नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर यूज करो। ओह, ये ऐसे आया है क्या? सही है। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। वैसे किसी भी रेसिपी में ये बताया नहीं गया था, बट मैं डाल रही हूँ जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। और ये पहली ऐसी इजी पीजी रेसिपी है जिसका मैं कोई ट्रायल भी नहीं ले रही हूँ। जनरली आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि पहले मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाकर देख लेती हूँ, बट इसमें ऐसी ऐसी चीजें जानी थी। मैं कहा अब इसके लिए तो थोड़ा थोड़ा क्या ही वेस्ट करना है, या तो ये पूरा ही वेस्ट होगा, ये पूरा ही बहुत बढ़िया बना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मिल्क। पूरा नहीं डालूंगी, देख लेते हैं। आई थिंक इतना ही सफिशिएंट होगा। अब इसमें डालेंगे हम वेनिला एसेंस। 1 टेबल स्पून डालना है, बट जिस स्पीड से ही आ रहा है मुझे नहीं पता मैं कितना डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। वैसे तो लोग ऑयल डाल रहे हैं, बट पता नहीं क्यों मेरा ऑयल डालने का मन नहीं है, मैं बटर डालूंगी। बटर को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, थोड़ा क्या प्रॉपर गर्म ही करेंगे। और इसे बनाने से पहले वीडियो पूरी एंड तक देखना, कहीं पता चले मेरा ये केक खुद ही नहीं बना और आप लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया वीडियो देख के। और मैं इसे बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में। तो अब फाइनल परीक्षा का दिन आ चुका है। अब हम देखेंगे ये बनता है कि नहीं बनता है। वैसे वीडियोस में तो काफी अच्छा बन रहा था, और सबने इसे ना 2 मिनट्स के लिए लगाया था। मैं भी इसे 2 मिनट्स के लिए लगा रही हूँ। वाओ, ढोकले की तरह फूल तो रहा है यार, बट मुझे लग नहीं रहा बनेगा। अंदर से फीलिंग आ रही है नहीं बनेगा। जब तक हमारा केक बनता है पानी पी लेते हैं। आप लोग भी 1 गिलास पानी पी लो। व्लॉग देख रहे हो तो गर्मी बहुत ज्यादा है। खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, तो आई थिंक कुछ तो बन रहा है। शक्ल से तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब गीला है। इसे और माइक्रोवेव करते हैं 2 मिनट्स और। डिफरेंस क्या है ना, यूट्यूब पे जितने भी माइक्रोवेव है सब प्री हीट करके और फिर वैसे लगा रहे थे। मेरे पास प्री हीट का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बेसिक सा माइक्रोवेव है। तो मैं सोच रही थी इसी में बनाते हैं, बट मुझे लग रहा है टाई टाई फिश हो चुका है। जब तक यहाँ पर केक बन रहा है,
मैं आपको ले चलती हूँ बाहर का मौसम दिखाने। कितना सुंदर मौसम हुआ है, बट काले बादल दोबारा से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आज फिर रात को बहुत ही बारिश होने वाली है। हल्की हल्की हवा चल रही है, हवा का प्रेशर कम हो गया है वैसे तो। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आई डोंट नो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, साइड से तो ये बढ़िया लग रहा है लेकिन ये बीच से अभी भी कच्चा है। आई थिंक इसे और माइक्रोवेव करते हैं 2 मिनट। तो ये बन के प्रॉपर रेडी है। अब देखो, अब इसमें से कुछ भी स्टिक नहीं हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा लिक्विड ही था, बट इसे काफी देर माइक्रोवेव करना पड़ा। मैंने 2-2 मिनट कर करके काफी देर इसे लगाया है। आई थिंक केक तो बढ़िया बन रहा है, बट मैंने शायद बर्तन ही गलत चूज किया है। अब ये इससे उतर भी नहीं रहा है और बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है। सो इस बनाना केक की हालत कुछ ऐसी है। नीचे से अच्छा है मैंने इसे सही टाइम पे बचा लिया। अच्छा नहीं, किशमिश है, मुझे लगा मेरे को जल गया, बट नहीं, किशमिश नीचे तक चली गई थी। बट ये केक कुछ ऐसा लग रहा है। बट आई थिंक ओवन हो तभी बनाओ, माइक्रोवेव में तो ये नहीं बन रहा है, या फिर आपके पास एडवांस वर्जन वाला हो। आई डोंट नो मैं कहाँ पर गलत हुई हूँ, बट हाँ केक अच्छा बना है। खाने में भी केक वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। प्लस स्पॉन्जी देख लो आप कितना है, फोकस नहीं ले रहा है आईफोन। तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव है, बट ओके है। आप लोग अपनी रेसिपी से ट्राई करो। अगर आपका बन जाता है तो मुझे बताना, या फिर अगर आपको बनाना आता है तो मुझे बताओ कि मैंने कहाँ पर गलती की है, या तो मैंने मेजरमेंट्स नहीं लिए ढंग से, ये भी एक इश्यू हो सकता है। और इसी केक के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।